बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लोगों की बड़ी क्वेरीज़ आती हैं कि डॉक्टर साहब स्किन को हम क्या करें कि वो अपनी एज से पहले मैच्योर भी ना हो, रिंकल्स भी ना हैं और वो टाइट टाइट सी रहें। आजकल अगर आप देखें तो मेरे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं, चाहे वो ख़वातीन हैं चाहे वो हज़रात हैं, 15-16 साल के 17 साल के जो टीनेजर्स भी आते हैं, उनके भी चेहरे पे कोई ऐसी रौनक नहीं होती। उनको कुछ ना कुछ अप्लाई करना पड़ता है कि चेहरा उनका फ़्रेश लगे। अमूमन बीबी क्रीम ख़वातीन लगा लेती हैं, बच्चियां लगा लेती हैं, लेकिन लड़कों को वो सहूलत भी नहीं होती और उन्हें बाइक वगैरह पे फिरना होता है। तो इसलिए उनकी स्किन वक्त से पहले मैं देख रहा हूँ कि 24 साल, 22 साल, 23 साल की उम्र में उनकी स्किन ढलकना शुरू हो जाती है या थोड़ी सी लूज़ होना शुरू हो जाती है। अच्छा, अभी ये सारा काम जो सा है हमारी स्किन को प्लम्प रखने का, वो है कोलेजन का। ठीक है, कोलेजन जो सा है वो हमारी बॉडी का एक प्रोटीन है जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो फर्म रहती है, टाइट रहती है और उस मसल्स के ऊपर उसकी ग्रिप रहती है। अब होता ये है कि हमारी डाइट की वजह से, हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, गलत कॉस्मेटिक्स के इस्तेमाल से और बहुत सारी और फैक्टर्स होते हैं, उसकी वजह से कोलेजन जो सा है वो अपनी जगह छोड़ना शुरू कर देता है या ये ख़राब होना शुरू हो जाता है या बॉडी इसको बना नहीं पाती उस हद तक जिस हद तक के हमारी रिक्वायरमेंट होती है। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो आपकी डाइट होती है। तो डाइट जो सी है ना, उसको अच्छा रखिए, थोड़ा सा अपनी स्किन का ख्याल रखिए, तो आपका कोलेजन जो सा है वो बड़े लंबे अरसे तक रह सकता है अच्छी कंडीशन में। कोलेजन जो सा है स्किन में मुख्तलिफ़ टाइप्स का होता है, इसकी काफ़ी तरह की टाइप्स हैं, लेकिन यह है कि हमारी जो स्किन है उसमें 1, 2 और 3 जो सी है वो ज़्यादातर हमारी स्किन के लिए काम कर रहा होता है, कोलेजन जो होता है। अब इसको हम आप देखें तो लोग फिलर्स भी करवा रहे हैं, कोलेजन बूस्टर्स सीरम्स भी आ रहे हैं, कोलेजन बूस्टर्स क्रीम्स भी आ रही हैं, लेकिन वो ऊपर से अप्लाई करने के लिए, जबकि कोलेजन को अंदर से बेहतर होना चाहिए, तो फिर वो आपको ज़्यादा बेहतर फ़ायदा देगा। तो बेहतर तरीक़ा ये है कि आप लगाएं भी कोई चीज़, अगर जो भी कोलेजन बूस्टर्स हैं, और साथ आपको डाइट भी अच्छी करनी पड़ेगी। आज मैं आपको एक छोटा सा एक नुस्खा देता हूँ, बड़ा इफ़ेक्टिव है कोलेजन के हवाले से, बल्कि ओवरऑल आपकी हेल्थ के हवाले से, लेकिन ये कि ख़ास तौर से इसका काम जो है स्किन के ऊपर बहुत ज़बरदस्त है। तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी चीज़ें आपको जमा करनी पड़ेंगी, उनको प्रोसेस करना पड़ेगा, उसके बाद आप बना के रखें और इसको आप खाते रहें, लंबा अरसा भी खाते रहें, तो इसके आपको फ़ायदे मिलेंगे। कहीं पे कोई इंशाल्लाह कोई एक नुकसान भी आपको नहीं मिलेगा। अब इसमें जो चीज़ें हैं और उनको कैसे प्रोसेस करना है ये मैं आपको बताता हूँ। बहरहाल थोड़ा मेहनत तलब काम है, इसलिए आपको ये करना चाहिए अगर आपने अपनी स्किन को खूबसूरत, प्लम्प और हेल्दी रखना है। इसमें हमने तीनों तरह की शिमला मिर्चें लेनी है, जिसको बेल पेपर्स कहते हैं। उसमें हमने लाल भी लेनी है, पीली भी लेनी है और हरी भी लेनी है। ठीक है, आप समझ लीजिए कि हर वैरायटी के आपने 3-3 अच्छे बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ले ली। इसकी मेजरमेंट्स कोई नहीं है, इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, उसके ऊपर नीचे इंग्रेडिएंट्स की मेजरमेंट्स हो जाएगी तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि सारे फूड आइटम्स हैं। तो इसमें हमने लाल, हरी और पीली तीनों तरह की शिमला मिर्च लेनी है और उनको हमने काट के सुखा लेना है। ठीक है, अच्छी तरह घर लाइए, धोइए, उनको बारीक काट लीजिए और उसको आपने सुखा लेना है घर में। एक और चीज़ जो आपने सुखानी है वो है टमाटर। अच्छा, थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ें हैं, हो सकता है एक दफ़ा आप बैच बनाएं, शायद ख़राब हो जाए, क्योंकि आपको हो सकता है कि ड्राइंग ठीक ना हो, वो ठीक से खुश्क ना हुए हो, तो हो सकता है कि ख़राब हो जाए। लेकिन यह है कि अगर ये नुस्खा आपने बना लिया तो फिर आप पूरी उम्र मुझे इंशाल्लाह दुआओं में याद रखेंगे। तो टमाटर जो सा है उसको भी आपने सुखा लेना है। इसके अलावा पालक और हरी पत्तों वाली जितनी भी सैलड्स होती हैं हमारी, केल भी आ जाती है उसमें, जो हमारी सैलड लीफ है, लेटस है, वो भी आ जाता है, सेलरी भी आ सकती है, पालक भी आ सकता है, जो भी अवेलेबल है आपके पास चीज़ें। पालक तो होता ही होता है, तो बाकी सब चीज़ें जो उनसी हैं वो जो भी अवेलेबल हों, इन सब को भी आपने धो के अच्छी तरह से सुखा लेना है। इसके अलावा हमने कुछ फ्रूट्स लेने हैं। आप अगर थोड़ा सा सर्च करेंगे तो हो सकता है इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको ड्राई फॉर्म में मिल भी जाएँ। जैसे टोमेटो पाउडर आपको अच्छा ऑर्गेनिक मिल भी सकता है। जो हरा पालक वगैरह के पाउडर्स हैं ये भी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो देख लीजिएगा, जो चीज़ें आपको अवेलेबल हैं मार्केट में वो ले लीजिए ड्राई फॉर्म में, लेकिन किसी अच्छी कंपनी का लीजिएगा। और जो चीज़ें आपको नहीं मिलती वो आप लाइए और उसको सुखा लीजिए। अच्छा, फलों में आम बहुत अच्छा है,
कीवी फ्रूट है, अनानास है और अमरूद है, और बेरीज़ कोई भी, उसमें मलबेरीज़ यानी कि शहतूत भी हो सकता है, उसमें स्ट्रॉबेरीज़ भी हो सकती हैं। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उसमें ब्लूबेरीज़ कर लीजिए और रास्पबेरीज़ कर लीजिए। तो ये सारे फ्रूट्स हैं और सब्ज़ियां हैं, इन सबको आपने सुखा लेना है, इनके पाउडर हमें चाहिए। एक चीज़ जो हमें और चाहिए वो है काजू। ठीक है, अब ये हमारी चीज़ें हो गई कि शिमला मिर्च की सारी वैरायटी, टमाटर, हरे पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, थोड़े से फ्रूट्स जिनमें आम, अमरूद, अनानास, कीवी और बेरीज़, ये हमें चाहिए होंगे। इन सब के जब हमने पाउडर बना लिए तो इसके साथ फिर हमने काजू का भी पाउडर डालना है। आप अंदाज़न समझ लीजिए कि अगर आपके पास काजू 1 पाव का पाउडर है तो उसमें आपने सब चीज़ों के 2-2 टेबल स्पून एटलीस्ट ज़रूर डालने। ठीक है, अब ये आपके पास पाउडर से तैयार हो गया। अब इसका इस्तेमाल आपने कैसे करना है कि इसका इस्तेमाल आपने यूँ करना है कि आपने 1 कप कोई सा भी जूस ले लीजिए, जो भी फ्रेश जूस आपके पास अवेलेबल हो। अनानास का भी हो सकता है, अनार का भी हो सकता है, सेब का भी हो सकता है, माल्टे का भी हो सकता है, सीज़न के हिसाब से जो भी जूस आपके पास अवेलेबल हो। उस जूस में आपने इसका 1 टीस्पून से लेके आपने स्टार्ट करना है और फिर आप 1 टेबल स्पून तक जा सकते हैं 15-20 दिनों के बाद, जब आप इसको डाइजेस्ट करना शुरू कर दें और आपकी बॉडी इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दें। यह आपने रोज़ाना की बुनियाद पे पीना है शुरू में, जब आपको लगे कि हाँ अब स्किन पे फ़र्क पड़ना शुरू हो गया, और अमूमन तकरीबन 3 से 4 हफ़्ते में यानी महीने के अंदर अंदर आपको अपनी स्किन में बेहतरी महसूस हो जाएगी इंशाल्लाह। उसके बाद फिर आप चाहें तो इसको हफ़्ते में 2 से 3 दफ़ा मेंटेन करके पीते रहिए, मुस्तकिल पीते रहिए। आप देखेंगे कि फिर आपको किसी भी किस्म के महंगे सीरम्स की, महंगे सप्लीमेंट्स की, बायोटिन खा रहे हैं आप लोग, कोलेजन खा रहे हैं आप लोग, और पता नहीं स्किन, हेयर एंड नेल फार्मूलाज मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के हैं वो आप लोग खा रहे हैं, तो इन सारी आर्टिफिशियल और सिंथेटिक चीज़ों से आप बच के इस नुस्खे को अगर आप बना लेते हैं तो आप यकीन मानें कि आपने वो काम कर लेंगे जो अपनी सेहत के लिए किसी को कर लेना चाहिए। इस नुस्खे का इस्तेमाल आप खाने में भी कर सकते हैं और इसी का आप फ़ेस पैक भी बना सकते हैं। फ़ेस पैक बनाने के लिए आप इन सारी चीज़ों को किसी भी जूस में कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई जूस नहीं है तो अर्क़ गुलाब आप लीजिए, उसमें इसका पेस्ट बनाइए, इसका मास्क बना के आप चेहरे पे लगाइए, 15-20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद फिर आप इसको उतार लीजिए। तो ये एक कोलेजन बूस्टर जो उनसा है, बेहतरीन तरह का एक नुस्खा है। और दूसरी बात जो आपने, जब भी आपको लगे कि आपकी स्किन ढीली हो रही है या आपके जॉइंट्स में भी हल्के फुल्के दर्द शुरू हो जाएं, तो सबसे बेहतर होता है बोन ब्रॉथ यानी कि हमारे जो बड़े गोश्त की, बीफ की हड्डियाँ होती हैं, या इवन आप मटन की भी ले सकते हैं, तो इसकी जो उनसी हड्डियों की यखनी होती है वो इस काम में सबसे आइडियल है। लेकिन वो इसलिए हम बहुत ज़्यादा सजेस्ट नहीं करते क्योंकि लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई हो रहा होता है, तो इसलिए हम एहतियात करते हैं कि उसको आप अपनी मेडिकल हिस्ट्री के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता आपको कोलेस्ट्रॉल का, हार्ट का कोई ऐसे मसले मसाइल हैं तो ऑब्वियसली हम इतनी थिक और इतनी हैवी यखनी आपको सजेस्ट नहीं कर सकते। तो लेकिन ये वाला जो नुस्खा मैंने आपको बताया है ये हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, रिगार्डलेस ऑफ एज, रिगार्डलेस ऑफ एनी हेल्थ इश्यूज़, कोई भी इस्तेमाल करके इसका फ़ायदा उठा सकता है। तो अपनी खूबसूरती का भी ख्याल रखिए, अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए और सबसे बढ़कर अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको आखिर में और बताते चलूँ कि अब मेरी अपनी प्रोडक्ट्स भी, कॉस्मेटिक रेंज भी और हेल्थ प्रोडक्ट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हैं। तो आप चाहें तो मेरे व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है और आप लोग चाहें तो ये सारी चीज़ें आप मुझे ऑर्डर भी कर सकते हैं। तमाम की तमाम रेंज इंशाल्लाह अवेलेबल है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।